जो ये दौरा है पीएम मोदी का, कई बड़ी सौगातें इसमें शामिल हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं गंगा पर बनने वाला 6 लेन का ब्रिज है जो यहाँ पर कनेक्टिविटी को काफी बेहतर कर देगा। 4 लेन हाईवे है, अमृत भारत ट्रेन है, थर्मल पावर प्लांट भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर 13,000 करोड़ की सौगातें यहाँ पर मिलने वाली हैं बिहार को। आज एक साल में 7वां दौरा है पीएम मोदी का और हर दौरे के साथ कई नई परियोजनाएं और कई सौगातें वो बिहार को देते रहे हैं। और इस बार भी जो आज का दौरा है बहुत खास है। आपने देखा थोड़ी देर पहले रोड शो भी पीएम मोदी ने यहाँ पर किया, जिसमें बड़ी तादाद में जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे। और गया जी में आज इस योजनाओं परियोजनाओं की सौगात बिहार को वो दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की, जहां पर मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने आभार भी जताया पीएम का इन तमाम परियोजनाओं के लिए और साथ ही ये भी कहा कि पहले वाले जो थे वो काम ठीक से नहीं करते थे, उनकी सरकार जब आई तब विकास के काम सब जगह ठीक से किए जा रहे हैं और सब कुछ कानून व्यवस्था वगैरह बढ़िया है। ये दो तस्वीरें हैं जो आपके सामने हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी का बिहार का दौरा है और दूसरी तरफ वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। आज जमालपुर में वो मौजूद हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव हैं, यानी एक तरफ विपक्ष है और एक तरफ जो बिहार का सत्ता पक्ष है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार हैं जो पीएम मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठा रहे हैं और उनकी यात्रा भी अलग अलग जगहों से होकर गुजर रही है। पटना में ही इसका समापन होना है और आज जमालपुर में राहुल गांधी हैं जहां पर तेजस्वी यादव उनके साथ हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की, अब से जब गया पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहे। और जो आज का दौरा है बिहार का, जिसमें अलग अलग परियोजनाएं हैं, सौगातें हैं जो मिल रही हैं, जिसमें महत्वपूर्ण एक जो पुल है गंगा नदी पर बनने वाला वो भी है, जिसमें एक चौड़ी सड़क है जो गंगा के दोनों तरफ की जगहों के लिए कनेक्टिविटी बहुत बेहतर कर देगी और पटना से जो संपर्क है वो बेहतर यहाँ पर हो जाएगा। की प्रगति के लिए अनवरत विकास का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया की पावन धरती से करीब 13,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही हैं। ऊर्जा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, जल आपूर्ति और रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से बिहार के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार के बक्सर जिले में एसजेवीएन की लगभग 6,900 करोड़ रुपए की 1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली पहली यूनिट का उद्घाटन किया जा रहा है। ये परियोजना क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगी। भारत सरकार की दूरदर्शी सोच से आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ी सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना ने बिहार और पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए आशा की नई किरण जगाई है। ये सकारात्मक प्रयास बिहार के साथ देश के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बड़ा सहारा बनेंगे। और इस वक्त हम उसी महासेतु पर मौजूद हैं जिसका उद्घाटन 22 अगस्त को होना है। ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल है ये और उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये पुल जो है पूरे तरीके से बनकर तैयार है। 2017 में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाने के लिए अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अगर किसी को भी नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाना होता था तो वो राजेंद्र सेतु का उपयोग करते थे। पर ये पुल 1957 में बनकर तैयार हुआ था और काफ़ी ज़्यादा यह पुल पुराना हो चुका है, जिससे लोगों को नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर अब जिस तरह से ओंटा सिमरिया महासेतु बनकर तैयार है
तो आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से इस महासेतु का निर्माण जो है वो किया गया है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 8.15 किलोमीटर है। और जो बड़े वाहन थे वो पहले राजेंद्र सेतु से नहीं जा सकते थे क्योंकि राजेंद्र सेतु काफी ज्यादा पुराना हो गया था। लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय करना होता था, तब लोग बड़े वाहन को इस रास्ते से लेकर जाते थे। पर अब जिस तरह से ओंटा सिमरिया महासेतु पुल बनकर तैयार हुआ है तो बड़े वाहन भी आसानी से इस महासेतु से गुजर सकते हैं और इसका उद्घाटन 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। सहयोगी सहबूब आलम के साथ मैं शिवम, सिमरिया, बेगूसराय। तो आप मेरे सहयोगी की रिपोर्ट सिमरिया पुल से देख रहे थे, जिसका आपसे कुछ ही देर में उद्घाटन होगा। गंगा पर नया ब्रिज जो बनने जा रहा है उससे किन जिलों को फायदा होगा वो आपको जानकारी हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। उत्तर बिहार के कौन से वो हिस्से हैं जहां पर इसका फायदा पहुंचेगा, दक्षिण बिहार के वो कौन से हिस्से हैं जिनके लिए ये ब्रिज फायदेमंद साबित होगा। तो गंगा पर ये जो नया ब्रिज खड़ा किया गया है, एक बड़ी सौगात यहां पर चुनावी साल में बिहार को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आ रहे हैं और विकास वाला दाव यहां पर चला जा रहा है। बिहार की लड़ाई और आज सियासी पारा हाई इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई दौरे बिहार में कर चुके हैं, अलग अलग हिस्सों में बिहार में पहुंच रहे हैं और वहां पर जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। और आज पीएम मोदी की ये बड़ी रैली आप देख रहे हैं, गया जी में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, विकास की सौगात देने जा रहे हैं। और गंगा पर जो नया ब्रिज है और किन किन जिलों को फायदा होगा वो जानकारी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो विकास का दावा किया जाता है उसको पूरा करने के लिए एक कदम यहां पर उठाया गया है। तो दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो पटना, लखीसराय ये वो हिस्से हैं जिन्हें इस ब्रिज के आने से फायदा होगा। नालंदा भी दक्षिण बिहार का वो हिस्सा है, साथ ही उत्तर बिहार के भी हम आपको हिस्से बता रहे हैं, चाहे वो अररिया हो, बेगूसराय हो, ये तमाम वो हिस्से हैं जिन्हें इस ब्रिज के आने से फायदा होगा। यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो विकास की ये बड़ी बड़ी सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने के लिए पहुंचे हैं। 13,000 करोड़ की बिहार को सौगात यहाँ देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की ये बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी से जोड़ेगी, तो बिहार में 6 लेन के ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में करेंगे यात्रा का भी अनुभव प्रदान करेगी। और आपको बता दें कि 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। बिहार के विकास को नई उड़ान यहां पर मिलेगी। पीएम मोदी ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन कुछ ही देर में करेंगे और यहाँ पर आप जनता देखिए, जनता के बीच उत्साह देखिए, हाथों में तिरंगा लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वागत देखिए किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। वैशाली से कोडरमा बौद्ध सर्किट, वैशाली से कोडरमा बौद्ध सर्किट के लिए ट्रेन रवाना होगी और दिल्ली से गया अमृत भारत ट्रेन। तो ये तमाम सौगातें हैं जो देने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे हैं। और ये प्रक्रिया तो उत्तर और दक्षिण बिहार में अब दूरी कम होगी। विशालकाय ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी आज करने जा रहे हैं। सभी की निगाहें इस पर रहने वाली हैं और अब से कुछ देर पहले हमने आपको शिवम की रिपोर्ट भी दिखाई थी सिमरिया पुल से जिसका उद्घाटन होने जा रहा है और पीएम के कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 ट्रेनों को हरी झंडी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे सहयोगी रमन जुड़ गए हमारे साथ। रमन, बिहार को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। रीना देवी जो गया जिले के इमामगंज ब्लॉक की मल्हारी। जी बिल्कुल, बिहार को इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में कनेक्टिविटी की एक नई गाथा आज शुरुआत होने वाली है। ओंटा सिमरिया महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 1870 करोड़ की लागत से इस महासेतु को बनाया गया और इस वक्त हम उसी के अप्रोच रोड पर खड़े हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आना धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो गया है। लगभग 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महासेतु का उद्घाटन करेंगे और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कार्यक्रम बिहार में आज प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से, बीजेपी के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। और ऐसे में ये ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। लगभग किलोमीटर से ज्यादा की दूरी जो है उसको कम करेगा और एक एक करके बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो उद्घाटन स्थल पर पहुंच रहे हैं और पूरे कनेक्टिविटी बिहार के कई
जिलों में इस ब्रिज के माध्यम से कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। धीरे धीरे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी सौगात बिहार को देने जा रहे हैं, इस पुल का उद्घाटन करेंगे, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी भी कम होगी। बिल्कुल, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यह पुल बिहार को समर्पित करने आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि कई सदियों से राजेंद्र पुल का ही इस्तेमाल करके दो एरिया को जोड़ा जा रहा था, और ये बिहार का पहला 6 लाइन है, जो कि एक आज ऐतिहासिक पल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरा बिहार उनका इंतज़ार करता है। हर बार मोदी जी की ओर से आती हैं सौगातें और खुशहाली आती हैं, और बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा पल होता है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार प्रवेश करते हैं। साफ तौर से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के लोकल स्तर के जो नेता है, वो धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़, जब भी उनकी सभा होती है या कोई कार्यक्रम होता है तो वो हम देखते हैं। और अब एक एक करके जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं।